मात पिता सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा मिले। कितने बैठे हैं भजन, कितने पंडाल में भरे बैठे हो ने रोड पे बैठे हो। तुम क्या सब मेवा के चक्कर में सेवा करते हो? हरियो हरियाणा की जी जियो और मेरे जी जाओ। इस लाइन को चेंज कर दो। मात पिता की सेवा करो, सेवा करो तो चाबी मिले रे। अरे गया जमाना, लोग मेवा के चक्कर में करते थे। आज के जमाने में बसियत, चाबी गाड़ी की। एक बेटा, पिताजी बैठे अखबार पढ़ रहे थे, बेटा बाहर निकला, उसने बुलेट चालू करी, बुलेट, और बुलेट जो चालू करी भोट भोट बुलेट। इतने में पिताजी ने आवाज लगाया, छोरा इधर आ। बेटा आया, बुलेट खड़ी करके, चाबी बंद करके, चाबी घुमाता घुमाता पापा के पास आया। हाँ पिताजी, जा अंदर से एक गिलास पानी ला दे। बेटा पिताजी को ये सब घूर के देखा, जैसे पिताजी ने गंगा जल लाने को कहा। जाए जल्दी से पानी ला अंदर से। अंदर गया, मम्मी मम्मी। मम्मी बोली क्या है? पापा में अक्ल नहीं है, जाओ पापा को एक गिलास पानी दे देना। मैं जा रहा था बुलेट लेके और पापा ने मुझे आवाज लगा के बुला लिया। देख रहे हैं कि मैं जा रहा हूं तो भी बुला लिया, जा पापा को पानी दे देना। बेटा गया, भट 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 पहुंच गया, बुलेट लेके गया। माँ आई, पानी दिया। पिताजी ने माँ से, उसकी पत्नी से पूछा, ये तुम्हारा राजकुमार, तुम्हारा लाडला कहाँ जा रहा है? कहा रेलवे स्टेशन पर प्याऊ लगाई है, पानी पिलाने जा रहा। अब जरा सोचिए, कभी प्यासे को पिलाया नहीं, ओ बाग अमृत पिलाने से क्या फायदा? क्या फायदा? अब एक तरफ कहे कि हमने सामान रेलवे स्टेशन पर भंडारा लगाया है, कोई कहे कि हमने वहाँ भंडारा चलाया है, कोई कहे कि हमने वहाँ भंडारा चलाया, पर आपने दिल से सेवा की। गुरुद्वारे में, गुरु के दरवाजे पर, शिव की चौखट पर, शिव महापुराण में यही चीज सिखाई जाती है कि देना सीखो। जिस दिन तुम्हें देना आ गया, जिस दिन तुम्हें सेवा करना आ गई, उस दिन भोलेनाथ और गुरु अपनी चाबी तुम्हारे हाथ में पकड़ा देते हैं, फिर खोल लेते। गुरु पकड़ा, चाबी कब मिलेगी? बेटा बाप के लिए आगे बढ़े, बेटा बाप के लिए अग्रण्य रहे। पापा पानी ला दूं? हाँ। पापा ये कर दूं? हाँ। कपड़ा ला दूं? हाँ। सामान ला दूं? हाँ। बाप खुश हो जाता है, चाबी दे देता, ले ये गाड़ी ले ले, जा लिया, ले गाड़ी की चाबी ले, जा लिया, जा गाड़ी की चाबी ले, लिया। बड़ा चाबी कब मिली? जब बाप प्रसन्न हुआ। गोविंद कांडा जी बता रहे थे कि गुरुजी, हमारे तारा बाबा की कुटिया में हम आते थे और बाबा जी बोल देते थे कि 8 बजे ये काम करना है, और 8:05 हो जाता था तो कह देते थे काय को आया? 8 बजने में 5 मिनट पहले भी पहुंच जाते थे तो क्यों आया? मतलब 8 बजे तो 8 बजे। झाड़ू लगा रहे हो तो भी हवा चल रही है इधर, तो लगवाते थे विपरीत। विपरीत क्यों? कारण क्या होता है? मां को बच्चा बुरा लगता है क्या? जम के बोलो जरा। पिता को बेटा बुरा लगता है क्या? नहीं। गुरु को शिष्य बुरा लगता है क्या? नहीं।
पर गुरु अपने शिष्य को, माँ अपने बच्चे को, सास अपनी बहू को खूब गालियां देती है, खूब अपशब्द कहती है, खूब काम करवाती है। कारण गुरु को मालूम है कि दुनिया की इस भाग दौड़ में कोई तेरा हाथ पकड़कर खींचकर बाहर नहीं करेगा। तू जो यहां मेहनत कर रहा है उसका फल तुझे एक ना एक दिन जरूर मिलेगा, इसलिए गुरु मेहनत करवा। मां अपने बच्चे को डांटती है, मां अपने बच्चे को मारती है, मां अपने बच्चे को चिल्ला देती है, मां अपने बच्चे को शब्द कह देती है, मां अपने बच्चे को आड़ा टेढ़ा बोल देती है। मां को बच्चा बुरा नहीं है, पर मां चाहती है कि मेरा बेटा ठीक हो, उसका जीवन अच्छा, उसकी जिंदगी सार्थक हो, उसका जीवन आनंदित हो, उसका जीवन आनंदमय हो। माता की दृष्टि में पुत्र बेकार नहीं है, पिता की दृष्टि में बेटा बेकार नहीं है, परंतु वो उसको श्रेष्ठ बनाने का प्रयास कर रहा है, श्रेष्ठ बना। देवराज शिवालय में आ गए, भगवान शंकर के शिवालय में पहुंचकर चोरी के धन को छुपाकर दुबक के बैठे हैं, क्योंकि शरीर में ताप बढ़ रहा है, शरीर में बहुत ठंड लग रही है, शरीर को ठंड लगी, ताप बढ़ा, छुप कर बैठे। अब जब ताप बढ़ा वहां पर एक ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा कर रहे थे। सिर में दर्द है, हर हर महादेव चिल्लाया जा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। हमने पहले कथा में कहा जब शरीर में कष्ट होता है, शरीर में रोग होता है, शरीर में कष्ट होता है तो भोजन अच्छा नहीं लगता, और जब इसी शरीर के अंदर अहंकार बहुत होता है तो भजन अच्छा नहीं लगता। अहंकार, अभिमान, अहंता बहुत। भीतर के अहम को जब हम निकाल देते हैं तब कुछ सुख का अनुभव होता है। भीतर का जब अभिमान निकल जाता है तब थोड़ा सुख का अनुभव होता है। जब हमारा विश्वास दृढ़ होता है तब सुख का अनुभव। एक पत्र है, देखिए। मां भिवानी हरियाणा के निवासी हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, दूसरे पंडाल में बैठी हो तो वहां पर भी हाथ हिला सकती हैं। पिंकी शर्मा भिवानी हरियाणा की निवासी हूं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हमारे पड़ोस में एक भैया रहते हैं, उनका दोएता 21 वर्ष का है, उसको लास्ट स्टेज का 4th स्टेज का कैंसर हो गया, 5 महीने से वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है। नलकी के द्वारा उसको खाना पीना नाक से दिया जा रहा है। पड़ोस की आंटी हमारे घर में आई और बेटे के बारे में बताया और रोने लगी। मैंने एक ही बात उनसे कही कि कथा चल रही है भटिंडा में, और भटिंडा में अगर कथा चल रही है तो वहां जाकर आप विनती करेंगे पंडाल में बैठकर तो बाबा जरूर सुनता। वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि कथा का पंडाल केवल कथा का पंडाल नहीं होता, जहां शिव महापुराण की कथा होती है वहां शंकर जरूर बैठा होता है, और इस भूमि पर तो तारा बाबा के साथ शिव दोनों बैठे। आप जाइए, एक बार जाकर विनती करो। हमारे कहने पर वो पड़ोस वाली आंटी वहां पर पहुंची, और भटिंडा की कथा में उनको जगह नहीं मिली तो बाहर गेट के बाहर खड़ी होकर थोड़ी देर तक कथा सुनी। फिर 15 मिनट बाद उनको जगह मिली, वहां बैठी और बैठकर उन्होंने विनती करी। जब कथा पूर्ण हो गई तो वहीं की मिट्टी को, रज को, आप कहते हो कि जहां शिव पुराण की कथा होती है वहां की रज रज नहीं होती, बाबा की भभूति होती है।
वहां की रज को लेकर वहां से कथा कर कर आप तो चले गए, पर वहां बेलपत्र नहीं मिल रही थी। तब हमने वहां से एक बेलपत्र मांगी और बेलपत्र किसी भैया ने, कोई वहां पर वॉलंटियर लगे हुए थे, उनसे बेलपत्र ली, उस बेलपत्र को लेकर आ गए। वो बेलपत्र और रज सूरत उनके यहां पहुंचा दी गई, जो वो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर रखा गया था, एडमिट थे। 21 वर्ष के बच्चे को 4th स्टेज का कैंसर, और उसको वहां वेंटिलेटर पर रखा गया। गुरुदेव उस बेलपत्र को जब 10 जनवरी को बेलपत्र भेजी गई और भेजने के बाद और उस रज को भेजा गया, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि इस बच्चे के पास हम कुछ नहीं रखने देंगे, तो भी एक रुमाल में रज लगाकर बेलपत्र ले जाकर उसके सिराने पर रख दिया और उसके शरीर पर रज लगाई। हम बाबा का क्या गुणगान करें गुरुदेव, बाबा बाबा है और शिव शिव है। हम आज इस कथा के पंडाल में इस गौरव से बैठे हैं कि उस बच्चे के 10 दिन निकले थे, उसने आंख नहीं खोली थी, और बेलपत्र के केवल 4 दिन निकले और उस बच्चे ने आंख खोल ली और देखना प्रारंभ करा। धीरे धीरे उसकी नली निकल गई, नली निकलने के बाद उसकी छुट्टी कर दी गई। छुट्टी करने के बाद वो जब घर पर आ गया, उसकी दूसरी जांच मुंबई में कराने के लिए गई। जब बॉम्बे में जांच कराने के लिए गई तो बच्चे के शरीर में कैंसर का कोई तत्व ही नहीं था, बच्चा कैंसर मुक्त था। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम पिंकी शर्मा, मैं भिवानी हरियाणा से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये। शिव तत्व इसी को कर, साधुता, शंभु ओघड़ी, शिव ओघड़ी। एक विश्वास को दड़ी बना, एक भरोसे को दड़ी बना। आप बैठे हो कथा में, हम जब श्री गोविंद जी काडला जी वहां आए थे कथा लेने के लिए भटिंडा, उस समय पर आशीष जी से इनका संपर्क हुआ था। इनका एक शब्द बड़ा सुंदर था, जो शब्द हमें आशीष जी ने गोविंद जी बताया था कि कथा तारकेश्वर महादेव को सुनना है, तारा बाबा को कराना है, और हमारे सिरसा के लोग शिव पुराण को सुनने के लिए ललायित हैं, और हमारा विश्वास करता है ये कथा तारा बाबा खूब अच्छे से कराए। ये शब्द थे। गोविंद जी कथा के लिए 2027 तक के समय नहीं है। ये जो समय था, ये हमने सीहोर कुबरेश्वर धाम की कथा की तैयारी के लिए रखा था, जो रुद्राक्षोत्सव सीहोर में होता है उसके लिए। हम फिर कहेंगे ये कथा आप नहीं करा रहे। गोपाल जी कथा गोविंद जी और गोपाल जी कड़ा नहीं करा रहा है, ये हमारी दिल से, रात्रि को हमारी आंख में आंसू थे इस सबको सोचते हुए कि ये कथा जब सीहोर में उत्सव चालू हो रहा है और उसके 10 दिन 15 दिन हमने अपने लिए रखे, ये कथा आखिर यहाँ क्यों हो रही, सिरसा में कैसे हो रही। तब अनुभव ये करा है रात्रि विश्राम का कि ये कथा तुम दोनों नहीं करा रहे, कड़ला परिवार नहीं करा रहे। ये कथा जो अंदर बैठे हैं ना तारा बाबा, ये अनुभव, दिली अनुभव, और ये अनुभव किया रात्रि को जब करते समय, तो सुना ये गोविंद शंकर को पकड़ लाया, अनुभव किया। ये बताने का नहीं होता, पर भीतर के जो भाव है वो कथा किसी के बस में। और सुनो सिरसा वालों, हरियाणा के सभी जीजी जीजा, बेटी बेटा, बहन भाई, माता पिता, बंधुओं को मैं नमन कर कर कहता हूं, ये आपने जो शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाया होगा, तो तारा बाबा ने तुमको सुनाने के लिए ये शिव पुराण को बुलाया।
ये तुम्हारी भक्ति का बल बड़ा है, तुम्हारे एक लोटे जल का बल बड़ा है, तुम्हारी भक्ति का बल बड़ा है, जो ये शंकर भगवान की अविरल कथा श्रवण करने का तुम्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ, शिव तत्व को प्राप्त करने। हाँ, भाग्यशाली हो आप। अपने घर जाओ तो थोड़ा सा राइन नॉन से नजर उतरवा लो। घर जाते जाते तुम घर वालों से कह देना आज मेरी नजर उतार दो, घर के लोग पूछेंगे पागल हो गई है, 90 साल की नजर कौन लगाएगा? कोई नहीं, देवताओं की नजर लग जाएगी कि इतनी कथा सुन रही है, इतनी कथा, इसलिए मेरी नजर उतार। और वो हमारी मम्मी कहती थी ना, अटक मटक चटक, लग गई नजर तो उसको उतारो। बहुत कठिन है शिव पुराण। भागवत सरल में मिल सकती है, राम कथा सरल में मिल सकती है, पर शिव पुराण बहुत कठिन है महाराज। व्यवस्था करना कठिन। भक्तों को ये कोई शंकर के श्रोता है? कौन कहे तुमको कि तुम शिव के श्रोता हो? शिव के श्रोता नहीं। बगीचे से वही फूल तोड़ा जाता है जो तुमको पसंद आता है। शिव महापुराण में वही जाता है जो भोलेनाथ को पसंद आता है, नहीं तो जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता। शंकर की कथा में वही जाता है जिसको शंकर डमरू बजाकर इतने 108 फीट के खड़े हैं, दूर से ही देख लेते हैं कौन भेरू प्रसाद आया है कि राम प्रसाद आया, दूर से देख लेते हैं, पहचान जाते हैं, आया है, आजा, दरवाजे तक आ गया है। अब सोच के आया था कहीं बैठूंगा, धक्के खाते 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 बाबा के दरवाजे पर आ तो गया। अब मर्जी उसकी है, वो कहाँ बिठाकर कैसे सुनाकर झोली भर कर भेज दे, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, उसके ऊपर। तुम आए हो यहां, तुम ये मत सोचना, शादी में जाते हो ना तो सोच कर जाते हो हमारे रिश्तेदार की शादी, हमारे नातेदार की शादी है, परंतु यहां तो बाबा बुलाए, बाबा ने कहा। खूब अलमस्त होकर सुनो, कथा का पहला दिन है आज, तो 6 दिन अपने ही है। ऐसी जोरदार मस्ती में सुनना, पर किसी को कूचना नहीं। और जितने कार्यकर्ता खड़े रहते हैं हम उनसे भी निवेदन करेंगे, प्रयास करा करो जब कथा चला करे ना, बैठ जाया करो। बेचारी पीछे वालियों को दीदार नहीं होता है, बड़ी वो पूरी कथा में बस कोसती रहे, क्या मतलब। तो जितने कार्यकर्ता खड़े रहे ना उनसे भी निवेदन है कि तुम तुम्हारी बहुत बाबा की कथा है, इसको मस्ती में सुनो, बहुत मस्ती में। और यहाँ कथा सुनने आए हो ना तारा बाबा की कुटिया में, तो ये सोच के आओ अपन अपने बाप के घर गए, अपने दादा के घर गए, अपने पिता के घर गए, अलमस्त होकर कथा का रसतत्व ग्रहण करो, जीवन की सार्थकता। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा। अच्छे से बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल शिव को चढ़ाओ, एक लोटा जल, सुधरेगा अपना कल निश्चित। सबको कथा पूरी पूरी रट गई है, अगली बार आया तो तुम यहां मैं वहां। बड़े भाव से सुन रहा, देवराज को नहीं रमा, देवराज को लगा कि मैं, अब देवराज अगर किसी मंदिर में जाता तो चल जाता, पर देवराज तो शिवालय में गया, शिवालय में जाना ही तो कठिन है। सबसे कठिन दुनिया का काम भगवान शंकर के शिवालय तक जाना बहुत कठिन काम है। मंदिर में जाना सरल है, पर शिवालय में जाना कठिन है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। शिवालय तक पहुंचना कठिन, बहुत कठिन। और जिस दिन तुम मंदिर में और शिवालय में जान गए कि शिवालय में पहुंचने से मिलता क्या। एक कोई माँ बैठी है जिसकी 25 साल से आंख की रोशनी नहीं थी, 25 वर्ष। नामदेव, मेरे पति का नाम संदीप छिपा नामदेव। हम गांव मीठनपुरा, तहसील एलनाबाद, जिला
सिरसा की निवासी हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दो बातें मैं गुरुजी बताना चाहती हूं। पहला, 2 साल से बीमार थी, लीवर खराब हो गया था, लीवर पूरा डैमेज था, आंतों ने काम करना बंद कर दिया था, हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा के थक गए, तब तक भी कोई आराम नहीं मिला। दिल्ली तक दिखा दिया पर लीवर ने काम करना चालू नहीं करा। शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, एक बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। हमको नहीं मालूम था कि बेलपत्र भी इतनी फलदायी होती है और शंकर को चढ़ाया गया जल भी इतना फलदायी होता है। बाबा की ऐसी कृपा हुई। दूसरी बार जब जांच कराई, 1 महीने तक जल पिया और बेलपत्र खाई, जांच कराई, जो 2 साल से लीवर काम नहीं कर रहा था, लीवर को बदलने की बात डॉक्टर कर रहे थे, जब हमने फिर जांच कराई तो मेरे लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को यहां दंडवत प्रणाम करने के लिए आई। गुरुदेव, मेरी सासू मां 25 साल से उनको दिखाई नहीं देता था। मेरी सासू मां आई हुई है क्या साथ में? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मेरी सासू मां जिनको 25 साल से दिखाई नहीं देता था, पूरे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर आंख की रोशनी नहीं आ पाई थी। गुरुदेव, उनकी आंखों में तकलीफ रहती, 25 साल से उनको दिख नहीं रहा था, पर शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल उनके नेत्रों पर लगाना, उनको पिलाना, एक बेलपत्र लाकर पीस कर उनको देना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से 25 साल के बाद मेरी सास ने अपनी आंखों से रोशनी पाई और मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए आई हूं। ये शिव तत्व, शंभु ओघड़ी, शंभु ओघ। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार, ओमकार तू बोले, ओमकार तू आयो शरण तिहारी, शंभो तार तार तू। शिव तत्व है, ओघड़ी है शंभु। एक विश्वास के साथ कथा को सुनो, एक दृढ़ता के साथ कथा को सुनो, विश्वास को दड़ी भरोसे के साथ। और महाराज शिव कथा कह रही, शिव पुराण कह रही। शिवालय में देवराज बैठ गया, वहां से शोर सुनकर निकला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठ गया। शरीर में ताप था, प्राण छूटना, प्राण जाना। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। जो चीज आपको याद है उसको अच्छे आवाज में गाया करो, हमारे तक आवाज पहुंचे। अंत समय वचन आए नाए कुटुंब कबीरा। अंत वचन दिया तो। आज तक एक बात नहीं कही, वो आज बात कहना जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना तारा बाबा की कुटिया से। इस प्रसंग को अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। जो शंकर की चौखट पर चढ़ जाता, जो 1 लोटा जल लेकर शिवालय तक पहुंच जाता है, हाथ में जल होता है। आपने स्मरण करा होगा, जब पंडित जी संकल्प दिलाते हैं तब भी हाथ में क्या देते हैं? जल। हाथ में जब जल रहता है, हम शिवालय की चौखट चढ़ते हैं, शिवालय में पहुंचते हैं।
शंकर के मंदिर में, शिवालय में जब जाते हैं, शंकर के सम्मुख में पहुंचते हैं तो हमारा एक संकल्प हो जाता है कि बाबा हम तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं, मेरी दुख की घड़ी में तुम कुछ संकल्प दिया है तुमने, तुम्हें आना पड़ेगा। अंत समय में बाबा संकल्प पूर्ण होता है ना तो बाबा को आना ही पड़ता है। तुम केवल जल नहीं चढ़ा रहे हो देवाधिदेव महादेव को, वहां जल लेकर अपने घर से जाते हो तो संकल्प पूरा करते हो। संकल्प पूरा करना मतलब जल चढ़ाना, और जल सब शंकर जी पे चढ़ गया तो शंकर ने उस संकल्प को स्वीकार कर लिया। स्वीकार करते हैं तो तुम्हारी दुख की घड़ी में उसको आना ही पड़ता है। अंत समय वचन निभाना और आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। एक संकल्प पूर्ण हो गया। एक संकल्प जब हमारा पूर्ण होगा तो शिव को आना पड़ेगा। अंत क्षण में, अंतिम पल में, घड़ी में मेरे महादेव को पहुंचना ही पड़ेगा, मेरे शंकर को आना ही पड़ेगा, शिव को पहुंचना। शिव पहुंचते आएंगे। देवराज शंकर भगवान के शिवालय में प्रवेश कर गया था, भले चोरी का धन लेकर पहुंचा था, पर शंकर को उसको तारने के लिए, भगवान शंकर का उसको कल्याण करने के लिए मेरे देवाधिदेव महादेव को आना पड़ा, मेरे शिव को आना पड़ा। आए मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव बोल रही हैं। अभी थोड़ा थोड़ा दिखना प्रारंभ हो गया है और विश्वास है कि मेरा बाबा पूरी आंख जरूर दे देगा। 25 साल के बाद थोड़ी थोड़ी रोशनी इनकी आंखों में आई है। अंतर आया ना, दिख रहा थोड़ा थोड़ा? आंख सही है पहले? हाँ पहले से। शिव तत्व की प्राप्ति औघड़ी है। शंभु यही शिव के मंदिर में जाने का, शंकर का गुणगान हम फिर कहेंगे, ब्रह्म में नहीं पढ़ना, भटकना नहीं। एक सिरसा की बेटी ने एक पत्र लिखा, उसका पत्र ढूंढना पड़ेगा। सिरसा की बेटी ने उस पत्र को लिखा है, अब उसको देखेंगे बाद में क्रमशः। कहीं बैठी हो तो उसके स्मरण में होगा, वो जिसका दिल्ली में प्रोफेसर के पद पर, अध्यापक के पद पर नियुक्ति हुई है। सिरसा की एक बेटी है जिसकी अध्यापक पद पर, प्रोफेसर पद पर नियुक्ति हुई दिल्ली में। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते, उसका पत्र है और अब वो ढूंढना पड़ेगा। शिव कथा कर रहे, आपका विश्वास दृढ़ बना, और जिस दिन आपका विश्वास दृढ़ हो गया, जिस दिन आपका भरोसा दृढ़ हो गया, उस दिन एक आनंद की अनुभूति अपने आप। शिव की प्राप्ति शिव कथा में देवराज के प्राण छूटे, भगवान देवाधिदेव महादेव उसको नंदी पर बिठा कर कैलाश धाम। अब देवराज के मन में प्रश्न आया कि मेरे जैसा पापी जिसने चोरी का धन लिया, चोरी का आभूषण लिया, चोरी का सामान लिया, और मेरे जैसे जीव पर आप कृपा कर दी, कैसे हो सकता? कहा, तूने एक क्षण शिवालय में अपना पांव रखा, बैठा, शिव पुराण की कथा कर तत्व ग्रहण करा, ये उसी का फल है जो तुझे आज मिल रहा। देवराज, तेरी माता ने एक लोटा जल शिवजी को चढ़ाया था, और शिव पुराण की कथा कहती है कि एक लोटा जल अगर महादेव को चढ़ाया जाता है तो उसकी 71 पीढ़ी देवाधिदेव महादेव पार लगा देते हैं। ये
शास्त्र कह रहा है, ये हमारा पुराण कह रहा है, ये हमारा वेद कह रहा है। शिव तत्व की प्राप्ति। आगे बिंदुक की कथा। बिंदुक नाम का ब्राह्मण चोरी का धन ले जाकर एक दीवार से कूद रहा था, पानी में चला जाता है, प्राण छूट जाते हैं, प्रेत की योनि में पड़ जाता है, जिसकी धर्म पत्नी चंचुला काशी में जाकर एक क्षण की शिव पुराण की कथा श्रवण कर लेती। एक क्षण की। चंचुला देवी के मन में यह भरोसा नहीं था, क्योंकि चंचुला कभी देवालय शिवालय नहीं गई थी, चंचुला कभी भगवान के मंदिर तक नहीं पहुंची थी। आज के जमाने में जजमान कथा कराते, हम बहुत कथा करते हैं महाराज जी, कथा रेगुलर चालू ही रहती है और टीवी पर आप सब सुनते रहते हैं। यजमान कथा कराते हैं और उनके बच्चे कथा में बैठ ही नहीं पाते, बैठ नहीं होता। पर देखकर हमको बहुत अच्छा लगा कि आपके बेटियां, आपके बच्चे शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। ये संस्कार है, ये आपके घर के संस्कार है और होना चाहिए। प्रयास करो आप भी, हमारे घर के बच्चे भगवान की भक्ति की ओर बढ़े। हम मना नहीं करेंगे, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब नाम कमाओ, हमारे देश का भी, परिवार का भी, घर का भी, कुटुंब का भी और समाज का भी खूब नाम कमाओ। पर अपने घर के बच्चों को संस्कार भी दो कि वो कम से कम भगवान शंकर की अविरल भक्ति में जुड़े, एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ये संस्कार हमें देना, ये जरूरी है, बहुत जरूरी। शिव कथा कर, भगवान शंकर का सम्मान कर रहा है। बिंदु के प्राण छूट गए, चंचुला देवी ने एक क्षण की शिव महापुराण की कथा सुनी, एक क्षण मात्र। उसके कानों में शब्द चले गया था और शब्द गया और उसने शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया। गंगा जी का जल भरकर बाहर निकल रही थी, प्राण छूट गए, उसके प्राण छूटे और छूटते से वो माता पार्वती जी की सखी बन गई। और पार्वती जी माँ की सखी तो बन गई, पर कैलाश धाम पर एकदम मौन रहती थी, चुप रहती थी। कैलाश पर उसका मन नहीं लग पा रहा था, चुप बैठी रहती थी। एक बार माता पार्वती जी ने उससे पूछा, चंचुला, ए चंचुला, तुम मौन बैठी रहती है, चुप, कारण क्या है? तेरे चुप रहने का कारण क्या है? चंचुला कहती है, मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ, उसकी मुक्ति नहीं, उसका मोक्ष नहीं। मुक्ति नहीं है? हाँ। मोक्ष नहीं है? हाँ। तू एक काम कर, शिव महापुराण की कथा करवा, शिव पुराण की कथा। हाँ। कौन बाचेगा? देवऋषि नारद जी को तो श्राप लगा है कि एक जगह नहीं बैठ सकते। नारद जी को श्राप लगा कि तू एक जगह नहीं बैठ सकता। ऐसा श्राप केवल देवऋषि नारद को ही नहीं, बहुत सारों को लगा है। कथा में 33 कोटि देवी देवता आते हैं कथा सुनने के लिए शिव पुराण को। देवऋषि नारद भी कथा सुनने के लिए आते हैं। देवता उनको तो तुम पहचान लोगे कि ये शंकर जी है, ये राम जी है, ये कृष्ण जी है, ये देवी है, देवता है। नारद को कैसे पहचानोगे? तो नारद को पहचानने का सबसे सुंदर तरीका है, जो बार बार बैठे उठे जाए फिर आए, फिर जाए फिर आए, फिर जाए फिर आए, पहचान जाना, इसमें नारद भर आ गया है, इसमें नारद प्रवेश करे। और जो बार बार उठकर जाए आए तो सिर पे पल्लू लेके उसको प्रणाम कर लेना, नारद जी बैठ जा, पांव पड़, बैठ जा, बैठ जा। नारद जी कथा नहीं सुनाए। तब नारद जी के एक मित्र थे तुमरुका जी, जिनका विग्रह हाथ में तुमरुका है, करताल है, सुंदर, उनका बस घोड़े का मुंह लगा है और शरीर देवऋषि नारद जैसा है। उनके पास में गई और कहा, कथा सुनना है? कथा? हाँ ठीक है, पर मैं तुमको कथा कैसे सुना दूं? जोड़े से इस शिव पुराण का पूजन होता है, तो एक काम करो, किसी का जोड़ा लेकर आओ। जोड़ा किसका लाए? तब
चंचुला देवी ने पार्वती जी से विनती करी, निवेदन करा, माँ जगत जननी पार्वती जी से विनय करी, माता पार्वती जी से प्रार्थना करी, माता पार्वती जी से। पार्वती मैया ने देवाधिदेव महादेव से निवेदन किया। पार्वती जी ने देवाधिदेव महादेव से निवेदन करा, ईश्वर जी और गोरा जी बनकर, भगवान शंकर और पार्वती जी गणा और गोर बनकर, यजमान बनकर, शिव पुराण के यजमान बनकर कथा को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं, ईश्वर जी गोरा जी पधार रहे हैं। ईश्वर जी और गोरा जी भगवान देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान ईश्वर जी बन गए, गणा और गोर बनकर भगवान शंकर पार्वती पधारे हैं। जोरदार ताली बजाएं भगवान शिव और पार्वती के आगमन पर। भगवान कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। आज प्रथम दिवस की कथा यहाँ विराम की ओर जा रही है। 2 बजे से 5 बजे तक प्रतिदिन भगवान शंकर की अविरल कथा का रस तत्व सिरसा हरियाणा की पवित्र भूमि तारा बाबा की कुटिया से इस कथा को 2 बजे से 5 बजे तक आप और हम श्रवण करेंगे बड़े भाव के साथ में। 7 मार्च से 13 मार्च तक सुंदर सीहोर कुबरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव होगा, जिसमें आप सब आमंत्रित हैं। बड़े प्रेम से भगवान शंकर की अविरल कथा में देवाधिदेव महादेव की पवित्र भूमि कुबरेश्वर धाम पर आएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आरती के लिए मैं यजमान परिवार को आमंत्रित करता हूं, आप आरती में पधारें। श्री गोपाल जी कांडा विधायक जी, सिरसा पूर्व गृह मंत्री, राज्य मंत्री हरियाणा सरकार, श्री गोविंद जी कांडा जी मुख्य सेवक बाबा तारा बाबा की कुटिया, वरिष्ठ भाजपा नेता। जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ।